राम राम दोस्तों। कहिए कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम बात करेंगे कि अगर आपके पास खाली समय है तो उस खाली समय में आप क्या करें। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि अपने आप को समझिए, यानी कि खुद को समझिए आप क्या हैं, आपको किस चीज़ में खुशी मिलती है, आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं जिससे आपको खुशी मिले। और खुद को जानने के लिए मैं सबसे अच्छा और आसान तरीका बताऊंगी कि भगवान से जुड़िए। भगवान से एकदम से तो हमें नहीं समझ आता कि कैसे जुड़ना है, क्या करना है। तो इसके लिए आप थोड़ा लोगों को सुनिए। मैं अपनी बताऊं तो मैं 2 से 3 साल हो गए प्रेमानंद जी महाराज को सुनती हूँ, जया किशोरी जी को सुनती हूँ और भगवत गीता को पढ़ती हूँ। तो आप सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि आप प्रेमानंद जी महाराज की बातों को सुनिए या फिर जया किशोरी जी के पॉडकास्ट सुनिए और उनकी कथाओं को सुनिए। उसमें मतलब इतना सुकून है, इतना आनंद है, उतनी खुशी है ना कि आपके दिमाग के जितने भी मसले हैं ना वो धीरे धीरे, जितने भी मतलब कि टेंशन भरी है ना आपके दिमाग के अंदर, वो सब धीरे धीरे निकलती जाएगी। जो फालतू का कचरा भरा है ना, जब आप इनको सुनेंगे ना तो आपके दिमाग का मतलब आधा कचरा अपने आप ही खाली हो जाएगा। तो मैं इनका सबसे बेस्ट उदाहरण है प्रेमानंद जी महाराज और जया किशोरी। फिर धीरे धीरे आप भगवत गीता को भी पढ़ना शुरू कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि हमारी ज़िंदगी में क्लियरिटी आ जाएगी कि हाँ हमें क्या करना है। दूसरा पॉइंट मैं आपसे बताऊंगी कि आप खाली समय में ना पैसा कमाने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि देखो आज की लाइफ में पैसा कमाना भी बहुत ज़रूरी है। और अगर आप हाउस वाइफ हैं, खासकर मैं हाउस वाइफ की ही बात करूँगी, और जो गांव में रहती है जिनके पास ज़्यादा कुछ काम नहीं होता है, तो आप इसमें सबसे बढ़िया तो आप सिलाई का काम कर सकते हैं या फिर आप यूट्यूब पर अपने वीडियो अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत यूट्यूब का नॉलेज है, नहीं है तो आप थोड़ा लेना शुरू करिए और यूट्यूब पर अपना वीडियो डालिए अपना चैनल बनाकर। और अगर वो नहीं तो आप सिलाई करिए। सिलाई और यूट्यूब ये दोनों ही बेस्ट है, मतलब कि एक हाउस वाइफ के लिए जो घर से बाहर भी नहीं जा सकती और वो अपना काम कर सकती हैं। और सिलाई के लिए भी क्या होता है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको घर से बाहर जाना है या फिर मतलब जैसे ही कस्टमर आया तो उसको हाथों हाथ वो काम करके देना है, ऐसा नहीं है। अब जब चाहे तब 2 4 5 दिन का उनको दिन देके, जब आपको टाइम मिले, रात को मिलता है, दिन को मिलता है, जब टाइम मिले तब आप सिलाई का काम कर सकते हैं। तो मुझे तो ये बेस्ट ऑप्शन लगे हैं। मैंने भी थोड़ी बहुत सिलाई तो सीखी है जो मैं अपने लिए कर सकती हूँ, और मैं यूट्यूब पर अपना काम कर रही हूँ। अभी मैं थोड़ा शहर में हूँ तो वो सिलाई का मशीन भी नहीं है, तो मैं सिलाई पर कुछ काम नहीं कर रही हाल फिलहाल, मैं अपना यूट्यूब पर कर रही हूँ। तो मेरे हिसाब से मैं अपना बताऊँ तो मुझे यूट्यूब और सिलाई का काम सबसे बेस्ट लगा, क्योंकि एक तो सिलाई का काम रेगुलर चलता है और कहीं पर भी जाओ सिलाई का काम कहीं पर भी नहीं रुकता। और इसका कुछ ऐसा नहीं होता कि भाई सीजन के वाइज चलता है, जैसे कि मेहंदी हो गई या फिर ब्यूटी पार्लर का काम, वो सीजन के अनुसार ज़्यादा चलता है। तो सिलाई का काम आप रेगुलर घर पे रह के कर सकते हैं और अपने समय के अनुसार आप कर सकते हैं। इसके लिए कोई और आके आपका समय नहीं तय करेगा कि हाँ मुझे आज ही ये करना है। कुछ ऐसे होते हैं जो कि भाई आज करना है तो आपको टाइम है तो करिए, नहीं टाइम है तो आप नहीं लेंगे। तो ये दो मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन है। आपकी इसके बारे में क्या राय है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। देखो कुछ काम इसीलिए नहीं करने होते कि हमें अच्छे लगते हैं, कुछ काम इसीलिए भी करने होते हैं कि हमारा भविष्य अच्छा हो या फिर कुछ पैसे आने शुरू हो जाए हमारे खुद की मेहनत के। तो मैंने ये दो बताए हैं। बाकी आप मेहंदी सीख सकते हैं और ब्यूटी पार्लर का काम भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हाउस वाइफ हैं तो मेरे हिसाब से ये दो चीज़ें बेस्ट हैं। अगर सिलाई भी सीख लेते हैं ना तो सिलाई से भी लाखों कमाते हैं और आप अपना काम धीरे धीरे बड़ा भी कर सकते हैं। चलो अगले पॉइंट पर हम चलते हैं। तीसरा पॉइंट है कि आप खाली समय में इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं भाई हमें पैसे वैसे कमाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, क्योंकि आज की लाइफ में इंग्लिश बोलना बहुत ज़रूरी है। अगर हम घर से थोड़ी दूरी निकलेंगे ना, आपके आसपास के शहरों में जाएंगे ना, तो हर जगह इंग्लिश चल रही है। और यूट्यूब पर भी आप देखेंगे तो ज़्यादातर वीडियो इंग्लिश में ही बातें कर रहे हैं। तो आप 1 2 साल लगेगा आपको सीखने में। कोई भी अच्छा चैनल उठाइए और उसके वीडियोस देखना, धीरे धीरे किसी एक को ही सुनना शुरू करें, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को सुनते हैं तो हम फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना क्या नहीं। तो किसी एक को फॉलो करिए और उसी को सुनिए। तो इंग्लिश सीखना भी एक बेस्ट है अपने लिए। और एक और मैं इसमें कहूँगी कि अगर आपको खाली समय ज़्यादा मिल रहा है तो आप सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ सकते हैं। अपने आप को बेहतर बनाने वाली बुक्स पढ़िए जो बहुत सारी हैं, या फिर आप यूट्यूब पर पॉडकास्ट सुन सकते हैं या फिर बुक समरी भी सुन सकते हैं। ऐसे भी यूट्यूब पर बहुत अवेलेबल है। तो ये भी मेरी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को मतलब कि
मेरी लाइफ को भी बहुत ज़्यादा बुक समरी ने बदला है। मैं भी यूट्यूब पर अपने काम करते हुए आप सुनिए, ऐसा नहीं कि आपको बैठ कर सुनिए। अगर आप बुक समरी सुनना चाहते हैं तो काम करते हुए भी सुनिए और वीडियो को डाउनलोड करके रख दीजिए, फिर आप जैसे जैसे टाइम मिलता है आप बुक समरी को सुन सकते हैं। चौथा पॉइंट मैं आपसे बात करूँगी कि आप अपने स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखिए। आप यूट्यूब पर बहुत सारी चीज़ें आप स्वास्थ्य के लिए हर रोज़ क्या कर सकते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए। किसी शुरुआत में आपको एक ही पॉइंट करना है, जैसे कि किसी ने कह दिया कि आपको 16 घंटे का उपवास करना है, ये मतलब कि पूरे दिन में, तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। तो पहले 2-3 महीने उसको करिए, फिर एक नया जोड़िए, छोटी छोटी हैबिट्स शुरू करिए अपने स्वास्थ्य के लिए। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि बहुत सारी आदतें आप अपने अंदर डेवलप कर चुके होंगे। तो मतलब कि एक एक चीज़ करिए और धीरे धीरे करते जाइए और छोटी छोटी स्टेप में करिए। तो अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखिए, क्योंकि आपका शरीर अगर स्वस्थ है ना, तभी हम जिंदगी का एक असली मजा ले सकते हैं, एक असली आनंद ले सकते हैं। हमारे बुजुर्गों ने भी कहा है कि पहला सुख निरोगी काया और दूजा सुख घर में माया। यानी कि हमारा पहला सुख तभी होगा, हम चीज़ों का तभी मतलब माया का यानी कि पैसों का आनंद भी हम तभी ले सकते हैं ना, जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है। तो अपने शरीर के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए, अच्छा खाना खाइए, अच्छी नींद लीजिए और यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर फालतू की चीज़ें देखकर अपना समय व्यस्त मत करिए। आप अच्छी चीज़ें सीखिए और सुनिए। और मैं क्या करती हूँ अपने स्वास्थ्य के लिए, अगर आप ये भी जानना चाहते हैं तो मैं कुछ छोटी छोटी हैबिट पूरे दिन में करती रहती हूँ। तो आप भी मुझे ये मतलब कि आपको अगर इसके बारे में चाहिए कि हाँ मैं क्या करती हूँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो मैं उसके एक अलग से वीडियो बताऊँगी कि हाँ मैं अपने स्वास्थ्य के लिए क्या क्या करती हूँ पूरे दिन में। ठीक है, ये पॉइंट भी हो गया, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। फिर 5वां पॉइंट आता है, आपको कुछ भी नहीं करना है कि भाई हमें पैसे कमाने की भी ज़रूरत नहीं है। देखो मेरे हिसाब से तो सब चीज़ों की सबको ज़रूरत होती है, आपको करना चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसा है कि नहीं हमें तो ये सब कुछ भी नहीं करना, इन सारे चारों पॉइंटों में से एक भी नहीं करना है, तो आप एक अच्छी नींद लेना शुरू करिए। क्योंकि जब आप एक अच्छी नींद लेते हैं ना, मतलब कि उस वक्त आपके दिमाग में कुछ भी नहीं चलना चाहिए, ओनली फॉर आपका दिमाग खाली दिमाग होगा। और आप एक अच्छी नींद लेंगे ना, तो आपका मतलब कि पूरा शरीर और माइंड, आपका दिमाग दोनों ही चार्ज हो जाएंगे, एकदम फुल बैटरी फुल हो जाएगी ना। तो आपको मतलब कि क्लियरिटी आएगी, अपने आप में शांति मिलेगी, एक नया सुकून मिलेगा, एक आनंद मिलेगा। तो एक अच्छी नींद लेना भी शुरू कर सकते हैं अगर आपको इनमें से कुछ नहीं करना है तो। और मैं अपनी लाइफ के गोल बता दूं, मेरी लाइफ के 4 गोल हैं। जैसे कि अध्यात्म से मैं हर रोज़ इन्हीं चीज़ों के बारे में सीखती हूँ। अध्यात्म के बारे में यानी कि भगवान के बारे में, इस ज़िंदगी की सच्चाई के बारे में कि ज़िंदगी का असली सच क्या है, इसके बारे में मैं हर रोज़ सीखती हूँ। फिर अपने परिवार पर ध्यान देना, ये भी मेरी लाइफ का बहुत बड़ा गोल है। और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। और चौथा है इनकम जनरेट करना। मतलब कि ये 4 पॉइंट है, मतलब ये आपकी लाइफ में भी आप इनको लागू कर सकते हैं। और मुझे लगता है ये सबकी लाइफ में होना ही चाहिए। अध्यात्म सबकी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है, परिवार भी सबकी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है, और अपना स्वास्थ्य भी सबकी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। और इनकम जनरेट करना ये भी सबकी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी लाइफ के ये 4 गोल हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करे हैं। आपके अपने क्या गोल हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको और अगर आप अपनी राय भी मुझे देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ये ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अपनी सहेलियों के साथ, अपनी बहनों के साथ मेरे वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और इसी के साथ आप सभी को राम राम। मिलते हैं हम अगले न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल।